1857 में हम अंग्रेजों से नहीं हारे थे, हम अपनों से हारे थे। 4 साल की प्लानिंग, लाखों लोगों का बलिदान और सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ चंद गद्दारों की वजह से। अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे एक जीती हुई बाजी को गुलामी में बदल दिया गया और वो कौन थे जिन्होंने अपने ही देश का सौदा कर दिया, तो अगले 7 से 8 मिनट में 1857 की वो डार्क रियलिटी तुम्हारी आंखें खोल देंगी। 1857 की वो पीढ़ी हमारी ही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने उनका वर्तमान और भविष्य दोनों छीन लिया था। सोचिए, एक भारतीय किसान जो अपने खेत में दिन रात पसीना बहाकर फसल उगा रहा है और उसे अपनी फसल का 80% तक का भारी लगान देना पड़ता था, और अगर लगान नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन सीधे छीन ली जाएगी। ये सिर्फ टैक्स नहीं था, ये सरकारी लूट थी। और दूसरी तरफ थे कंपनी के सिपाही जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें एक अंग्रेज सिपाही से 7 गुना कम सैलरी मिलती थी। उनकी देशभक्ति और धर्म दोनों को कुचला जा रहा था। ये धोखाधड़ी अब सहने लायक नहीं थी, और हर क्रांति की तरह यहाँ भी चिंगारी तब लगी जब उनके धर्म पर हमला हुआ। 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। एक अफवाह जिसे पूरी तरह सच माना गया। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। ये सिर्फ एक बंदूक नहीं थी, ये धार्मिक भावनाओं को कुचलने की साजिश थी। ये कोई सिस्टम की खामी नहीं थी, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। और 19 साल का एक सिपाही मंगल पांडे खड़ा हुआ। उसे पता था कि ये करने की गलती उसकी सीधी मौत है, लेकिन जब उसने इतना ज्यादा अपमान सह ही चुका था तो उसे मौत का डर नहीं लगा, सिर्फ बदले की आग दिखती थी। उसने सीधा अंग्रेजों के 2 अफसरों को गोली मार दिया। ये कोई गुंडागर्दी नहीं थी, ये सैकड़ों सालों के दबे हुए गुस्से का पहला विस्फोट था। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी मौत ने सोए हुए भारत को जगा दिया। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि ये सब सिर्फ एक कारतूस की अफवाह की वजह से हुआ? नहीं, ये आधी अधूरी सच्चाई है। 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे पिछले 5 सालों से एक खतरनाक सीक्रेट प्लानिंग चल रही थी। क्या आप जानते हैं कि क्रांति की असली तारीख 10 मई नहीं थी? और क्या आप जानते हैं कि इस विद्रोह को शुरू करने वाले असली मास्टरमाइंड कौन थे? ये एक ऐसा नाम है जो इतिहास की किताबों में दबा दिया गया है, जिसका खुलासा मैं आपको वीडियो के आखिरी 2 मिनट में करूंगा। जिसने क्रांति का एक ऐसा सीक्रेट कोड बनाया था जिसे सिर्फ भारतीय लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे सिर्फ वही समझते थे। 10 मई, मेरठ की छावनी। सिपाही अपने अंग्रेज अफसरों को मार गिराते हैं, जेल तोड़ते हैं और सीधे दिल्ली की ओर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक लीडर चाहिए था। और उनका लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर, एक 82 साल का बूढ़ा मुगल बादशाह, जिसे मुगल ताकत को फिर से जिंदा करने के लिए नहीं बल्कि एकजुटता के प्रतीक के तौर पर चुना गया था। फिर मैदान में उतरती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक 25 साल की विधवा जो अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों के अत्याचार के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो कमजोर नहीं थी, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जीतने के लिए आजादी की आग थी। कानपुर में नाना साहेब और लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये लोग कोई राजा रानी नहीं थे, ये सिस्टम से पीड़ित बदले की आग से भरे हुए योद्धा थे। ये लड़ाई पद के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए थी। दुख की बात यह है कि ये महान विद्रोह सिर्फ 1 साल में कुचल दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत एक नहीं था। कुछ राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, कुछ ने अपनी छोटी सी रियासत बचाने के लिए अपने ही देशवासियों के साथ धोखा किया। हमारे पास ताकत थी, जुनून था, लेकिन कोई यूनिफाइड प्लान नहीं था। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। गांव के गांव जला दिए गए, लोगों को पेड़ों पर उल्टा लटकाकर फांसी दे दी गई। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये बाकी भारतीयों के मन में डर भरने की कोशिश थी। विलन जीत गया अस्थायी रूप से। अब समय है उस सबसे बड़े रहस्य को जानने का। विद्रोह की असली प्लानिंग की तारीख थी 31 मई 1857, लेकिन मंगल पांडे के अकेले गुस्से ने सब कुछ 21 दिन पहले 10 मई को शुरू करवा दिया। और वो सीक्रेट कोड क्या था? कमल का फूल और रोटी। इस कोड को सिपाही और किसान गांव-गांव तक पहुंचाते थे। ये विद्रोह अफवाह नहीं था, ये सुनियोजित क्रांति थी। लेकिन इस विद्रोह के असली मास्टरमाइंड थे अजीमुल्ला खान, एक गरीब लेकिन दिमाग वाला दरबारी, जिसने नाना साहिब के साथ मिलकर लंदन तक जाकर भारत की गुलामी का मुद्दा उठाया था। यही वो शख्स था जिसने विद्रोह की पूरी रूपरेखा तैयार की थी। ये विद्रोह फेल हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों को हिला दिया। 200 साल की ईस्ट इंडिया कंपनी का राज 1 साल में खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन को सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ी। अब आप सोचिए, अगर मंगल पांडे ने गुस्से में 21 दिन पहले विद्रोह शुरू नहीं किया होता और ये 31 मई को पूरे भारत में एक साथ शुरू हुआ होता, तो क्या हम 1947 से पहले आजाद हो गए होते? मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई की वो क्रांति बेकार नहीं गई थी। भले ही हमें 1857 में आजादी नहीं मिली, लेकिन उस एक चिंगारी ने दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को राख में मिला दिया और उनका 200 साल का क्रूर शासन हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आपको क्या लगता है कि इस क्रांति के असली दुश्मन कौन थे? वो राजा जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, या वो जिन्होंने पहले विद्रोह किया और फिर हमारा साथ छोड़ दिया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।